शिवाय। ओम नमः शिवाय। शुभं शुभं कुरु नमः शिवाय। नमस्कार, सादर जय श्री कृष्ण। स्वागत आप सभी का बहुत बहुत हमारे कार्यक्रम श्रीमद् भागवत कथा। भगवान की बहती कृपा करुणा से हम लोग भगवान की इस दिव्य श्रीमद् भागवत कथा, जो कि एक आईने के समान है, जो दिखा देती है। आईना कभी किसी का मुलाजा नहीं करता। आप जब भी आईने के सामने जाएं, आप जैसे होंगे आईना आपको वैसा ही दिखाता है। आईना ये नहीं सोचता कि सामने वाला आदमी बहुत पैसे वाला है, तो मैं इसके गाल पर जो कालिक लगी है वो मैं न दिखाऊं। अरे इसके गलत जगह कहीं काजल लग गया है तो मैं न दिखाऊं। आईना न तो किसी पद प्रतिष्ठा से डरता है, न किसी धन से, किसी ऐश्वर्य से डरता है। आईना तो वही दिखाता है जैसे आप होते हैं। तो श्रीमद् भागवत जो है ये भी आईना है, और ये बिल्कुल मुलाजा नहीं करती किसी का। इसे किसी का भय नहीं है। अरे भय होगा भी कैसे भला। ये तो वो कथा है जो भय का नाश करती है। इसको जो श्रवण कर ले, उसका जीवन में जो सबसे बड़ा जो भय है वो भय भाग जाता है। और प्रत्येक व्यक्ति जानता है जीवन का सबसे बड़ा भय कौन सा है। मृत्यु के भय से बड़ा और कोई भय नहीं है। और जो मृत्यु के भय को समाप्त करती है, ऐसी है श्रीमद् भागवत की ये कथा। क्योंकि इसका जो अधिष्ठात्र देव है ना, वो कहता है मृत्यु शर्त मद भयात्। भगवान कहते हैं कि मृत्यु मेरे भय से चरती है, ये मेरे भय से लोगों को खाती है। मैं जैसा इशारा करता हूं ये वैसा ही करती है। तो जो भय को भगाने वाली है, ऐसी श्रीमद् भागवत को किसी से भय नहीं। तो ये आईने के समान ही आप जैसे हैं वैसा आपको प्रस्तुत कर देती है। आप इसके किरदारों में से कौन सा किरदार है? आपका किरदार कृष्ण जैसा है, अर्जुन जैसा है, या फिर कंस या पूतना जैसा है, या फिर राधा, माँ यशोदा, नंद बाबा। किस तरह का आपका किरदार है वो उसमें दिखाई पड़ जाता है कि हम क्या है। तो ऐसे ही श्रीमद् भागवत, जिसका हम लोग श्रवण कर रहे हैं। पिछले सत्र में हम लोग श्रवण कर चुके हैं कि किस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति के क्रम में ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया। फिर अपने दक्षिणांग से महाराज मनु और वामांग से शत्रुपा को जन्म दिया, और इनसे मैथुनी सृष्टि का आरंभ हुआ पृथ्वी पर। पृथ्वी रसातल में चली गई थी, उसको भी खींच कर लाया गया। भगवान जो है वराह अवतार धारण करके पृथ्वी को लेकर आए हैं। महाराज मनु और शत्रुपा के यहाँ 5 संतानें हुई। सबसे पहली पुत्री आकुति, दूसरी देवहूति और तीसरी पुत्री प्रसूति। 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और इन्हीं से पूरी सृष्टि का विस्तार हुआ। यहां सबसे पहले जो है वो महाराज मनु की मझली बेटी देवहूति जो है, उसके वंश का विस्तार यहां पर किया। किस तरह उसका विवाह कहाँ हुआ, कैसे फिर ये सृष्टि का जो क्रम है ये आगे बढ़ा। भगवान ब्रह्मा जी की आज्ञा से, जो कि ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए हैं, ऐसे कर्दम ऋषि, ब्रह्मा जी ने उन्हें आदेश किया कि तुम
मेरे सृष्टि निर्माण में सहायक बनो, सहायता करो मेरी। अपने पिता की आज्ञा को मान करके महर्षि कर्दम, जो कि बड़े तपस्वी महात्मा है, खूब कई वर्षों तक, हजारों वर्षों तक भगवान का तप किया। और जब भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान प्रकट हो गए सामने, भगवान ने कहा वरदान मांगो कर्दम, क्या चाहते हो? कर्दम ऋषि ने कहा मैं अपने पिता के संकल्प को पूरा करना चाहता हूं, इसलिए आप कृपा करके मुझे वो शक्ति दीजिए जिससे मैं अपने पिता के संकल्प को पूर्ण कर पाऊं। उन्होंने जो आज्ञा मुझे दी है उस आज्ञा का मैं पालन कर पाऊं। भगवान ने कहा कर्दम, तुम्हारे जैसा महात्मा, तुम्हारे जैसा तपस्वी मेरी आराधना कर रहा है और मैं तुम्हें देने में पीछे हट जाऊं, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तुम्हारी जो कामना है उसको पूर्ण करने के लिए तो मैं पहले ही सारी व्यवस्था करके तुम्हारे पास आया हूं। जाओ, आज से एक दिन छोड़कर अर्थात परसों सम्राट मनु अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ और साथ ही उनकी मझली बेटी देवहूति होगी, उसको लेकर के आएंगे और तुम्हारे सामने विवाह का प्रस्ताव रखेंगे। तुम ठुकराना मत, उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना। जिस तरह तुम्हारा तेज तपस्या है उसी तरह तुम्हारे लायक उनकी पुत्री देवहूति है, उससे तुम विवाह करके अपने पिता के सृष्टि क्रम में उनकी सहायता करना। भगवान आशीर्वाद देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। महर्षि कर्दम अपने तपस्या में लग गए। तीसरा दिन आया, महाराज मनु भगवान के वचनानुसार आए हैं। आकर के निवेदन किया, प्रणाम किया महर्षि को। कर्दम ऋषि ने स्वागत सत्कार किया। महाराज मनु ने प्रस्ताव रखा, सहर्ष कर्दम जी ने स्वीकार कर लिया उस प्रस्ताव को। पाणी ग्रहण किया, वैदिक विधि से विवाह संपन्न हुआ। माता पिता दोनों चले गए। इतना तपस्वी पति पाकर मन ही मन भगवान को बड़ा धन्यवाद कर रही है। देखो ये राजा की पुत्री है और ये राजा भी कोई सामान्य नहीं है, ये पृथ्वी का सबसे पहला सम्राट है, पूरी पृथ्वी का राजा है और सबसे पहला राजा होने का गर्व है उसको। उसकी जो राजकुमारी है, उसकी जो कन्या है, सोचिए उसका जीवन कितना अद्भुत रहा होगा, उसका बचपन किस तरह बीता होगा। परंतु उसने जब विवाह करने का निश्चय किया तो एक योगी से, एक संत से, एक महात्मा से विवाह करने का निर्णय किया, क्योंकि वो राजा के यहां मिलने वाली उन सुविधाओं की आदी नहीं थी, या तो फिर उन सुविधाओं को बहुत जल्दी समझ चुकी थी कि ये जो सुविधाएं हैं ये मेरे आत्म कल्याण का मार्ग नहीं है। देखिए, जब आप विवाह के लिए लड़का चुनते हैं, विवाह के लिए जब भी कोई स्त्री अपने विवाह हेतु किसी का चयन करती है तो सबसे पहले यह देखा जाए कि इसके साथ विवाह करने से मेरे जो धार्मिक मनोरथ हैं वो पूरे होंगे भी कि नहीं। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जीवन के जो लक्ष्य है उनमें से एक लक्ष्य है धार्मिक कृत्यों को करना, संपादित करना। ये राजा महाराजा यज्ञ आगादि कितने किया करते थे, क्यों किया करते थे? और इसलिए ये जो राजा महाराजा हैं, इनसे जो विवाह करती थी वो स्त्रियां भी इसी शर्त पर आती थी उनके साथ। और हमारे यहां आज भी जब सप्तपदी होती है, विवाह के समय जो 7 फेरे होते हैं उसके बाद 7 वचन होते हैं। उन 7 वचनों में से एक वचन ऐसा आता है कि कन्या वर से जो है वचन मांगती है। वो कहती है कि यदि आप कोई भी धार्मिक कृत्य करें, कोई तीर्थाटन इत्यादि करें, तो आप मुझे अपने साथ में रख कर करें,
तब तो मैं आपके साथ आना, आपका पाणी ग्रहण स्वीकार करती हूं, अन्यथा मुझे मंजूर नहीं है। या आज भी सप्तपदी में ये वचन सुनाया जाता है, पर हम इसको याद नहीं रखते। तो जो महलों की राजकुमारी थी, उसने इसी वचन को सत्य करने के लिए वो जानी कि ये वचन मेरा एक तपस्वी, एक महात्मा ही पूर्ण कर सकता है। मेरा जो अनुष्ठान आदि की क्रियाएं हैं, अगर मैं न भी करूंगी तो भी मुझे फल प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है। पति जो भी कार्य करे उसका आधा हिस्सा, अगर कोई पुण्य करे तो उसको आधा हिस्सा मिल जाएगा स्वतः। देवहूति ने मन में विचार किया, कदाचित मैं न भी कर पाई आत्म कल्याण का कोई साधन, तो भी मेरे पति जो तपस्या करते हैं, जो तप करते हैं, उसका फल तो मुझे मिलेगा ही। पत्नी को अलग से पुण्य न भी कर पाए ना तो कोई समस्या नहीं, बस पूर्ण सेवा भाव के साथ, पातिव्रत के साथ अपने पति की सेवा मात्र कर ले तो उसके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते। जब आप पति का चयन करें, अपने लिए वर का चयन करें, तो पहले वो धार्मिक है कि नहीं ये जरूर देखें। अगर धार्मिक न हुआ तो आपका ये मनोरथ कभी सिद्ध न हो पाएगा। आजकल लोग सारी चीजें देखते हैं, धन देखते हैं, ऐश्वर्य देखते हैं, समाज में मान पद प्रतिष्ठा देखते हैं, परंतु ये नहीं देखते कि लड़का धार्मिक है कि नहीं। और आजकल तो हमारा दुर्भाग्य है, क्या कहें, जो हाथ में मौली रक्षा सूत्र कलावा बांधता हो, जनेऊ पहनता हो, माला पहनता हो, माथे पर तिलक लगाता हो, ऐसे लड़के के लिए, ऐसे वर के लिए लड़कियां कहती है कि ये तो बड़ा ओल्ड टाइप का है, ये बड़े पुराने ख्यालों का है। और जो अर्धनग्न कपड़े पहने कहीं से फट रहे हैं, आधे बाल कटाए हैं, सिर के आधे मुड़ाए नहीं है, ऐसे लोगों के साथ विवाह करके जहां से कोई लाभ नहीं होने वाला है। बस उनके बाप का ऐश्वर्य देख करके, उनके बाप का पैसा देख करके वो उनसे विवाह करने के लिए राजी हो जाती है। इसलिए धर्म पहले देखा जाए, वो धार्मिक है कि नहीं। यदि धर्म नहीं है तो आपके जो जीवन का अंतिम पड़ाव है, जो अंतिम लक्ष्य है जीवन का, और सबसे महत्वपूर्ण है धर्मानुष्ठान में रुचि होना। कई बार ऐसा चयन हो जाता है कि महिलाएं तो बड़ी धार्मिक होती है, पर जो श्रीमान जी है वो धार्मिक नहीं। पुरुष प्रधान देश है हमारे यहाँ, तो फिर वो अपने मनोरथ, वो यज्ञ आगादिक अनुष्ठान कर नहीं पाते बेचारे। इसलिए जब भी चयन करें और धर्म के बारे में जब भी सोचे तो अपनी सुविधाओं से ऊपर उठ करके सोचे। धर्मानुष्ठान, तपस्या और सुविधाएं यूं समझिए कि एक दूसरे के दुश्मन हैं। जब आप धर्म के लिए आगे बढ़ेंगे तो ये सुविधाएं आपको आगे आएगी ही आएगी। पर सुविधाओं के बंधन को तोड़ करके आज माता देवहूति जो है वो एक योगी के साथ महलों को छोड़कर वन में रहने को तैयार है। और इतना बड़ा जो त्याग है, उसी के कारण साक्षात भगवान कपिल के रूप में इनके गर्भ से जन्म लेने वाले हैं। भगवान का जन्म यूं ही नहीं हो जाता, कोई श्रेष्ठ संतति, कोई श्रेष्ठ सम्मान यूं ही नहीं मिल जाता, उसके लिए बहुत परिश्रम होता है। और वो एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, वो जन्म जन्मांतरों का होता है। किसी के पास कोई श्रेष्ठतम वस्तु हम देखते हैं तो सोचते हैं अरे इसे कैसे मिली, उसके पुण्यों से मिली है, उसके सुकृत से मिली। माता पिता तो महर्षि कर्दम को सौंप कर चले गए, देवहूति ने भी अपना सर्वस्व उन्हें प्रदान किया। महात्मा तपस्या करते तो उनकी सेवा किया करती थी। सालों बीत गए सेवा करते करते। एक फटी सी जो है साड़ी, जो मैली कुचैली हो गई, एकदम पूरा शरीर कृशकाय हो गया, एकदम कमजोर हो गया। जो राजकुमारी थी आज एक भिखारिन की तरह हो गई सेवा करते करते। महर्षि
कर्दम ने जब अपनी तपस्या से निवृत्त हुए तो देखा क्या दशा हो गई तुम्हारी। तब निवेदन किया है प्रभु आप जो है आपके तप बल के प्रभाव से ही मैंने आपसे विवाह किया है, कृपया करके आप जो है अपने पिता के वचन को पूर्ण करें। आप जैसे श्रेष्ठतम ऋषि के द्वारा मेरे गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी उसको धारण करके मैं अपने आप को भी धन्य मानूंगी। महर्षि कर्दम ने उस बात को स्वीकार किया और देखा पूरा शरीर कृशकाय हो गया तो अपनी तपस्या के बल पर एक विमान तैयार किया और उस विमान में सारी सुविधाएं महाराज, बड़ा अद्भुत वो विमान, सरोवर उसमें, दिव्य सुगंध बयार उसमें बह रही है और अद्भुत वहां का वातावरण। परंतु उसका श्रवण हम लोग अगले सत्र में करेंगे। तब तक आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण।